और जो बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं, अगर गलती से फिर से सरकार में आ गए तो बिहार फिर बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। 2005 के पहले हम लोग पटना से चलते थे, समस्तीपुर भी आना हो तो कितनी कठिनाई से हम लोग पहुंचते थे। सड़कें नहीं थी, गांव की सड़क तो छोड़ दीजिए, जो मुख्य सड़क है वह भी बिल्कुल बर्बाद थी। विकास का काम तो हो ही नहीं रहा था। स्कूल में जो बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है, उसके चलते थोड़ी पढ़ाई बाधित होती है। आगे विधानसभा का चुनाव होना है, जितनी मजबूती से चुनाव के पहले पार्टी को हम खड़ा कर पाएंगे, उतनी मजबूती से विधानसभा चुनाव के माध्यम से जो अगली सरकार बनेगी, उस सरकार में हमारा हस्तक्षेप हो पाएगा। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती का मतलब है, चुनाव की दृष्टि से हम देखें तो एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है। एनडीए गठबंधन की कोई भी पार्टी है मजबूत होती है तो अंततः गठबंधन को मजबूती मिलेगी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब साल भर भी नहीं बचा है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो उस चुनाव में एनडीए गठबंधन की मजबूती आवश्यक है। हम आपसे यह बताने के लिए आए हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन मजबूत होगा तो मजबूती से हम सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे भी, मजबूती से जीतेंगे भी और मजबूती से जनता की सेवा के लिए फिर सरकार एक बार एनडीए की बनाएंगे भी। और इसकी बहुत आवश्यकता है कि एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बने, क्योंकि दो धारा के लोग मुख्य रूप से बिहार में हैं, जिनकी कोशिश है कि फिर से एक धारा एनडीए है, एनडीए की ओर से प्रयास है कि फिर से सरकार बन जाए, और दूसरी धारा में लालटेन वाले लोग हैं। 2005 के पहले उनकी भी सरकार 15 वर्षों तक बिहार में रही, उनकी भी कोशिश है कि फिर से हम सत्ता में वापिस आ जाए। भाइयों और मित्रों, जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है बिहार में, उसके पहले क्या स्थिति थी? 2005 के पहले हम लोग पटना से चलते थे, समस्तीपुर भी आना हो तो कितनी कठिनाई से हम लोग पहुंचते थे। सड़कें नहीं थी, गांव की सड़क तो छोड़ दीजिए, जो मुख्य सड़क है वह भी बिल्कुल बर्बाद थी। विकास का काम तो हो ही नहीं रहा था। आज कहीं भी चले जाइए बिहार के किसी भी कोने में, तो सब जगह पक्की सड़क आपको दिखेगी। सड़कों का जाल इस सरकार ने बिछाने का काम किया है। भारत की सरकार की मदद से राज्य की सरकार ने घर घर में बिजली पहुंचाई है। आप सब लोग इसको देख रहे हैं, बिजली का लाभ उठा रहे हैं। 2005 के पहले बिजली कब आएगी लोग तरसते थे देखने के लिए, लेकिन आज की सरकार ने हर घर में बिजली पहुंचाई। और बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ पोल तार ही गाड़ दिया, ऐसा नहीं है। लगभग 18 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा तक गांव में बिजली रहती है। किसान भाई अब बिजली पर निर्भर होकर खेती का काम, सिंचाई का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो गरीब लोग हैं, उनका घर भारत की सरकार की मदद से बिहार की सरकार ने पक्का मकान बनाया है। शौचालय बनाने का काम हुआ है। पीने के पानी का इंतजाम, इसका इंतजाम हुआ है। तो हर तरह से विकास का काम एनडीए की राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने मिलकर किया है। तो जो काम करने वाली सरकार है, उसको मौका दीजिएगा तो आगे और काम होगा। और जो बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं, अगर गलती से फिर से सरकार में आ गए तो बिहार फिर बर्बादी के कगार पर चला जाएगा।
इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर मजबूती दीजिए, एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनाने का काम कीजिए। आपको मालूम है कि एनडीए गठबंधन में हम पहले भी रहे हैं और एनडीए गठबंधन में हम चाहे सरकार में रहें या सरकार से बाहर रहें, कुछ मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों के साथ कभी हमने समझौता नहीं किया है। आप मौका देंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, तो जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी आगे बढ़ाने में, उठाने में हमको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। शिक्षा सुधार का आंदोलन हमने चलाया तब जब हम भारत सरकार में मंत्री थे। शिक्षा सुधार के अभियान के समय जो जो डिमांड हम कर रहे थे राज्य की सरकार से, शिक्षकों की बहाली कैसे हो, स्कूल में कॉलेज में और व्यवस्था कैसे हो, जो 25 सूत्री डिमांड उस समय हम राज्य की सरकार के समक्ष रख रहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के शिक्षा विभाग ने उन्हीं मांगों को धीरे धीरे मानने का काम किया है। जिस तरह से हम चाहते थे शिक्षकों की योग्यता के लिए जांच परीक्षा, राज्य की सरकार ने निर्णय लिया शिक्षकों की योग्यता की जांच के लिए परीक्षा राज्य की सरकार आयोजित कर रही है। शिक्षकों को बेहतर और बेहतर वेतन मिले, सुविधा मिले, यह भी हमारा डिमांड था जिसको राज्य की सरकार आज कर रही है। शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, यह भी डिमांड हमारा था। और आज हमको खुशी है कि पुरानी व्यवस्था शिक्षकों की बहाली की जो थी वह समाप्त हो गई और बीपीएससी से की बहाली फिर से प्रारंभ हो गई है। मिड डे मील के बारे में हम लोगों ने उस समय कहा था कि स्कूल में जो बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है उसके चलते थोड़ी पढ़ाई बाधित होती है। हमने कहा कि बच्चों को मध्याह्न भोजन जरूर मिले, लेकिन मध्याह्न भोजन कैसे मिले इसके इंतजाम में शिक्षकों को नहीं लगाना चाहिए, अलग एजेंसी को इस काम का जिम्मा देना चाहिए। आज राज्य की सरकार ने अधिकांश जिलों में यह काम शुरू कर दिया है। सभी जगह नहीं हुआ, यह बात ठीक है, लेकिन अधिकांश जिलों में राज्य की सरकार ने प्रयोग के रूप में कोई और एजेंसी को मिड डे मील का काम दिया है। और आगे आने वाले दिनों में पूरे बिहार में हर जगह सभी विद्यालय में मिड डे मील का काम शिक्षकों से बिल्कुल अलग होगा, अलग एजेंसी इस काम को करेगी। बच्चों को भोजन भी मिलेगा और मिड डे मील के कारण जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की बाधित हो रही थी अब उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो शिक्षा के सवाल को लेकर हमने हमेशा आवाज उठाई। आप ताकत दीजिएगा फिर से, तो हम फिर जो जो काम राज्य की सरकार ने किया है, अच्छा किया है, कई काम अभी और बाकी है, तो उसके लिए भी हम तत्पर रहेंगे। और निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था आपके यहाँ इस बिहार में निश्चित रूप से होगी। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारा सवाल जिसको पार्लियामेंट में भी हम उठाते रहे, आप मौका दीजिएगा, ताकत दीजिएगा हमारी पार्टी को, तो फिर से उचित जगह पर आपके तमाम उसूलों को लेकर हम चलेंगे और आपके मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है या आप सब लोग मिलकर हमारी पार्टी को मजबूती दीजिए, ताकत दीजिए, पार्टी की सदस्यता लीजिए और इसी मजबूती के बल पर अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है उस चुनाव में एनडीए की सरकार को फिर से एक बार मौका देने का काम कीजिए। लोग आएंगे कई तरह से, आपको चुनाव के पहले भी कई तरह से आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे आग्रह है कि दिग्भ्रमित मत होइएगा। हर तरह से मजबूती से एनडीए गठबंधन की आगे भी बनने वाली सरकार काम करेगी और एनडीए की सरकार जब काम करेगी, चुनाव होगा अगले साल, उस चुनाव में भी कई जगह हम जाते हैं
तो मीडिया के साथी भी पूछते हैं। आज भी समस्तीपुर में कुछ लोगों ने पूछा उजियारपुर में क्या होगा, गठबंधन में कौन चुनाव लड़ेगा, समस्तीपुर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में क्या होगा, बिहार भर में कितनी सीटों पर लड़िएगा। मीडिया के साथी भी सवाल पूछते हैं और स्थानीय स्तर पर कई लोगों के मन में यह बात रहती है। भाइयों और बहनों, हम बताना चाहते हैं कि अभी हमारी तैयारी बिहार के 243 सीटों पर है। इसलिए 243 सीटों पर है कि गठबंधन में जहां जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी वहां पूरी मजबूती से हमारी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए हमारे लोग लगेंगे, और जहां जहां गठबंधन में दूसरे दल के भी उम्मीदवार होंगे उनको जिताने के लिए भी उसी मजबूती से हमारे साथी लगने का काम करेंगे। लेकिन यह तभी न होगा जब सब जगह हमारा संगठन होगा। इसलिए 243 जगह मजबूती से हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी खड़ी हो, ताकि जो अभी कहा गया है बार बार कि एनडीए गठबंधन का लक्ष्य है 225 जगह बिहार में विधानसभा चुनाव के माध्यम से अगली बार जीत दर्ज करना। तो 2025 में 225 का जो लक्ष्य है उसको निश्चित रूप से आप सब लोगों की बदौलत पूरा करने का काम हम सब लोग करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, हमारी पार्टी की सदस्यता लीजिए। सभी तमाम जाति धर्म के लोगों से, सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, पार्टी की सदस्यता लीजिए, मजबूती से राष्ट्रीय लोक मोर्चा को आगे बढ़ाइए। आगे आने वाले दिनों में विकास का जितना काम होगा उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी ताकत लगाने का काम इस दलसिंह सराय के इलाका के लिए, उजियारपुर के इलाका के लिए निश्चित रूप से हम करेंगे। आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आपके ऊपर विश्वास भी है कि हमने जो आग्रह किया है इस आग्रह को आप सब लोग जरूर मानिएगा, पार्टी की सदस्यता लीजिएगा। यही कहने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं और आगे जाने की इजाजत भी चाहता हूं, क्योंकि कार्यक्रम आगे और लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।